हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तो वीर कहता है अगर ऐसी बात है तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। आप लीला को छोड़ दीजिए, मैं रीना का पीछा छोड़ दूंगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मैं रीना की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इधर प्रीता न्यूज वालों से उस पार्टी की सारी फुटेज ले लेती है ताकि वो फुटेज वायरल ना हो और ना ही उनकी कंपनी पर कोई भी बुरा असर पड़े। तो प्रीता रीना और वीर को एक साथ देखकर हैरान होती है, तो वो टॉम के पास जाती है वीर, रीना और लीला की स्टोरी जानने के लिए कि आखिरकार इन तीनों के बीच क्या चल रहा है। तो टॉम उसे पहले तो कुछ भी नहीं बताता, लेकिन बाद में वो उसे सारी बात बता देता है क्योंकि प्रीता भी नहीं चाहती कि वीर के गुस्से की वजह से रीना की लाइफ बर्बाद हो जाए। आगे प्रीता वीर के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने जिद और गुस्से की वजह से किसी की लाइफ बर्बाद ना करे। रीना बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत सुंदर भी है। तो वीर कहता है तुम उससे मिली भी नहीं हो और ना ही तुम उसे जानती हो, तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है और सुंदर भी है। तो प्रीता कहती है मैंने उसे देखा नहीं है, पर मैंने उसे फोटो में देखा है और उसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो तुम खुद इस फोटो में देख लो कि रीना कितनी प्यारी है। और प्रीता ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वीर उस फोटोग्राफ्स को देखता है तो उसे सच में रीना बहुत ही प्यारी लगती है। दूसरी तरफ लीला ऑफिस में होती है तो उसकी कलीग्स उसी पार्टी के फोटोज के बारे में बात कर रही होती कि वीर और रीना साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो लीला जैसे उन फोटोज के बारे में सुनती है तो पूरी तरह जल के भुन जाती है। आगे लीला जब वो फोटोज देखती है और वो रीना को वो नेकलेस पहना वो देखती है, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और वो सीधा घर जाती है और रीना से मिलती है और उससे कहती है मैंने जब तुम्हें कहा था कि ये नेकलेस वीर को वापस कर दो तो फिर तुमने इसे अपने पास क्यों रखा है। तो रीना कहती है मैंने इसे जानबूझकर अपने पास नहीं रखा है, मेरी भी कुछ मजबूरी है। तो रीना से पूछती है कि आखिरकार उसकी क्या मजबूरी है जो वो वीर की हर बात मान रही है। क्या तुम्हें अपनी बहन से भी ज्यादा उस वीर की परवाह है, मुझे बताओ और इस नेकलेस को अपने गले से निकालो। तो रीना उसे निकालने से मना कर देती है। तो लीला को गुस्सा आ जाता है और वो रीना को खूब खरी खोटी सुनाती है और उसके गले से वो नेकलेस उतारने लगती है। तो रीना रोने लगती है और अपनी बहन से भीख मांगती है कि वो ऐसा ना करे, पर लीला उसकी एक भी नहीं सुनती और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है कि तभी वहाँ पर वीर आ जाता है और रीना को लीला से बचा लेता है और कहता है इसका मन नहीं है उतारने का, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकती। तो लीला कहती है ये मेरी बहन है और हम दोनों के बीच जो भी हो रहा है वो हमारा मामला है, इसलिए हमारे मामले से दूर रहो। तो वीर कहता है ये मेरा घर है और तुम लोग मेरे घर में रहते हो तो ये मेरा भी मामला हुआ। तो लीला रीना को अपने साथ जबरदस्ती अंदर ले जाने लगती है पर वीर उसे रोक लेता है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर वड़ावत आ जाते हैं और कहते हैं उसे जाने दो, तुम दोनों उसे कोई सामान समझते हो जो उसके लिए लड़ रहे हो, क्या उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, उसे जाने दो। तो वो दोनों उसका हाथ छोड़ देते हैं और रीना रोते रोते वहाँ से चली जाती है। आगे मिस्टर वड़ावत लीला को कहते हैं तुम अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। तो लीला कहती है आप मुझे क्या समझा रहे हैं, अपने बेटे को समझाइए, उसने रीना के साथ ऐसा क्या किया है जो वो उसकी हर बात मान रही है और उससे डर भी रही है। और लीला ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे भी रीना के पास जाता है उसे सांत्वना देने के लिए और कहता है तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रही थी, तुमने उसे पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया। तो रीना कहती है वो मेरी बहन है, वो मुझे चाहे मारे पीटे चाहे मुझे कुछ भी कहे, मैं उसे कभी भी बुरा भला नहीं कह सकती क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तुम जैसा इंसान प्यार के बारे में क्या जानेगा, जिससे खुद कोई प्यार नहीं करता वो दूसरों से क्या प्यार करेगा। और रीना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वीर को रीना की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो इसी गम में जाकर बार में खूब ड्रिंक करता है। दूसरी तरफ लीला बहुत ही परेशान होती है तो मिस्टर वड़ावत उसे समझाने के लिए आते हैं और कहते हैं वीर कभी भी रीना को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो लीला कहती है आप क्या कह रहे हो कि वीर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ और वो क्या कर सकता है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ और वो मेरी बहन है, मैं उसकी परवाह क्यों ना करूँ, उसकी परवाह मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो मिस्टर वड़ावत कहता है मेरा बेटा बदल रहा है, जब से वो नरीन के साथ है उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। उसने आज तक किसी के लिए भी स्टैंड नहीं लिया, ना ही किसी के लिए आज तक गिफ्ट खरीदा, लेकिन उसने आज रीना के लिए स्टैंड लिया, उसे सपोर्ट किया, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा बेटा बदल रहा है।
तो लीला जैसे ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह जल के भून ही जाती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है वीर और रीना को इतना क्लोज देखकर। आगे वीर रीना को खाना खाने के लिए बुलाने जाता है पर रीना खाना खाने के लिए नहीं आती तो वो सैड हो जाता है पर वो हार नहीं मानता। उस रूम की मास्टर की लाकर उस रूम को खोल देता है और रीना के पास जाता है और उसे कहता है खाना खा लो, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो रीना कहती है तुम्हें कब से मेरी परवाह होने लगी। तो वीर रीना को गले लगाकर उसका टेम्परेचर चेक करने लगता है, कहीं रीना की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। तो रीना को इस बात पर और गुस्सा आता है और वो वीर को अपने आप से दूर धकेलती है और कहती है ऐसी हरकत मत किया करो, मुझे इससे तुमसे और नफरत होने लगती है, इसलिए मेरे सामने से दफा हो जाओ। तो वीर को ये सारी बातें सुनकर और बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे वीर खूब ड्रिंक करता है। इधर लीला को ये बात सोच सोच कर ही नींद नहीं आती कि वीर और रीना इतने क्लोज हैं कि वीर रीना के लिए बदल रहा है। तो लीला फ्रेश एयर लेने के लिए नीचे आती है कि तभी वो देखती है कि वीर नशे की हालत में इधर उधर लुढ़क रहा है। तो लीला वीर को संभालती है और इस चक्कर में वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि लीला वीर को अपने इतने करीब देखकर उस पर लट्टू हो जाती है और उसे किस कर लेती है। इधर मिस्टर वड़ावत भी लीला को ये सारी हरकत करते हुए देख लेते हैं, उनका तो दिल पूरी तरह टूट ही जाता है। आगे जब वीर को होश आता है और वो लीला को ऐसी हरकत करते हुए देखता है तो वो लीला को अपने आप से दूर धकेलता है और कहता है आइंदा मुझे अपने गंदे हाथ से छूना मत, मुझे तुम्हें देखकर घिन आती है। मुझे पहले से ही पता था तुमने सिर्फ मुझे जीतने के लिए मेरे बाप का इस्तेमाल किया, उनसे शादी की। तुम मेरे बाप से प्यार नहीं करती, बस तुम मुझे पाना चाहती हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा। तो लीला का भी सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है आखिरकार तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या तुमने पास्ट में कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्या तुम मेरी बहन रीना से प्यार करते हो। सब कह रहे हैं मुझे कि तुम रीना की वजह से बदल रहे हो, क्या सच में तुम रीना से प्यार करते हो। तो वीर ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो लीला के सामने ये एक्सेप्ट करना चाहता है कि वो रीना से प्यार करता है, पर वो अपनी फीलिंग्स खुद ही नहीं समझ पाता, इसलिए वो रीना के सामने ये कह देता है कि वो रीना से प्यार नहीं करता, बस वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। जब उसका मन भर जाएगा रीना से वो रीना को छोड़ देगा। और ये कहकर वीर वहाँ से चला जाता है। तो ऊपर रीना ये सब सुन लेती है तो बेचारी का भी दिल टूट जाता है। आगे वो चारों अपने टूटे हुए दिल को लेकर खूब रोते हैं। उन चारों को पता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अपनी अना और जिद के कारण ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगले दिन वीर को पता चलता है कि रीना की तबीयत खराब है, तो वीर रीना का हालचाल पूछने जाता है और उससे कहता है तुम ठीक हो ना। तो रीना कहती है तुम्हारे होते हुए मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ, तुमने मुझे इतने घाव दिए हैं जिसे भरते भरते पूरी लाइफ लग जाएगी, फिर भी खत्म नहीं होंगे। और रीना वीर से बहुत ही रूडली बात करती है। तो वीर को रीना पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा निकालने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर रैम आ जाता है अपनी बहन के लिए खाना लेकर। तो वीर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर वड़ावत लॉयर बुलवाते हैं अपनी व्हील चेंज करवाने के लिए और अपनी व्हील को चेंज करवा लेते हैं। तो इधर लीला को मिस्टर वड़ावत के बिहेवियर से कुछ अजीब लगता है और उसे लगता है कि कहीं मिस्टर वड़ावत को उसकी सच्चाई तो नहीं पता चल गई। आगे जब वीर को पता चलता है कि उसके पापा ने लॉयर से अपनी व्हील चेंज करवाई है तो उसे लगता है कि उसके पापा ने अपनी सारी जायदाद लीला के नाम करवा दी है। तो वीर इस बात का गुस्सा लेकर अपने पापा के पास जाता है, खूब खरी खोटी सुनाता है और कहता है आप जिस औरत को अपनी पूरी जायदाद दे रहे हैं क्या वो आपके जायदाद के लायक भी है। उसने आपसे शादी ही आपके जायदाद को पाने के लिए किया था, उसने कभी भी आपसे प्यार नहीं किया, उसने बस मुझे हराने के लिए आपसे शादी की थी। और वीर अपने पापा के सामने लीला की पूरी सच्चाई खोल देता है। तो लीला ये सब सुनकर तो रोने ही लगती है और कहती है मैंने मिस्टर वड़ावत से शादी कभी भी जायदाद के लिए नहीं किया था, मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ। हाँ मैं ये मानती हूँ कि मैंने तुम्हें हराने के लिए मिस्टर वड़ावत का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने कभी भी उनकी फीलिंग्स को अनदेखा नहीं किया, मैंने पूरे दिल से उन्हें प्यार किया, उनकी सेवा की, उनकी केयर की, इसमें कहीं भी मेरी खोट नहीं थी, मुझे कोई भी जायदाद नहीं चाहिए। तो वीर कहता है ये नौटंकी करना बंद करो, तुम्हारी नौटंकी सिर्फ मेरे पापा के सामने ही चल सकती है, मेरे सामने नहीं। कि तभी मिस्टर वड़ावत की तबीयत खराब हो जाती है। तो वीर अपने पापा को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे लीला मिस्टर वड़ावत को हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मिस्टर वड़ावत के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि उनकी हालत बहुत ही खराब है और मिस्टर वड़ावत अपनी आखिरी टाइम में लीला और रीना से मिलना चाहते हैं।
आगे मिस्टर वड़ावत लीला को कहते हैं, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। तो लीला कहती है, प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने कभी भी जायदाद के खातिर आपसे शादी नहीं की, मैंने सच में आपसे बहुत प्यार किया है और ये बात सच है। तो मिस्टर वड़ावत कहते हैं, मैं ये सुनकर खुश हूँ कि तुमने भी मुझसे प्यार किया, मुझे अपने फैसले पर कोई भी पछतावा नहीं है। आगे मिस्टर वड़ावत रीना से बात करते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए उसे माफ़ कर दो, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और ये कहकर मिस्टर वड़ावत की मौत हो जाती है। इधर वीर खूब ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसका दोस्त समीर आता है और उसे बताता है कि उसके पापा की मौत हो गई है। तो वीर फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करता और कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो समीर को वीर पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे खींच कर मुक्का मारता है और कहता है, तुम्हारे पापा मर गए हैं और तुम यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो, क्या तुम उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं जाओगे? तो वीर कुछ भी नहीं कहता। तो समीर भी समझा समझा कर थक जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे सब मिस्टर वड़ावत का क्रियाक्रम करते हैं पर वीर नहीं आता। तो सारे लोग पूछने लगते हैं कि आखिरकार वीर अभी तक क्यों नहीं आया है। आगे सब क्रियाक्रम खत्म हो जाता है और सब जा रहे होते हैं कि तभी वीर की एंट्री होती है और वीर अपने पापा को श्रद्धांजलि देकर वहां से चला जाता है। आगे वीर अकेले अपने पापा से मिलने जाता है और अपने किए की माफी मांगता है और कहता है, मैं ये सारे काम इसलिए करता था ताकि आप भी मेरी केयर करे, मेरी परवाह करे। और वीर अपने पापा से माफी मांगकर खूब रोता है। आगे रीना डिसाइड कर लेती है कि वो इस घर से चली जाएगी और बाहर एक घर लेकर रहेगी और वो अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में बता देती है। तो उसकी माँ उसे नहीं रोकती क्योंकि वो जानती है कि रीना इस घर में खुश नहीं है। आगे रीना एक अपार्टमेंट भी ले लेती है अपने रहने के लिए। आगे मिस्टर वड़ावत की विल पढ़ी जाती है जिसमें 70% शेयर वीर के नाम होती है और 30% शेयर लीला के नाम पर और कंपनी का चेयरमैन वीर को बनाया जाता है। और रही उस घर की बात, तो वो घर किसी के भी नाम पर नहीं होता क्योंकि मिस्टर वड़ावत की एक शर्त होती है कि उस घर में सारी फैमिली एक साथ रहे। अगर एक भी फैमिली उस घर से चली गई तो वो घर चैरिटी को चला जाएगा। तो वीर ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि उसे उसके पापा के जाने के बाद भी उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा। आगे लीला को जब पता चलता है कि रीना वो घर छोड़कर जा रही है तो उसे रीना पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को कहती है कि रीना ये घर कैसे छोड़कर जा सकती है, अगर उसने ऐसा किया तो ये घर चैरिटी को चला जाएगा। तो उसकी माँ कहती है, रीना बस ये घर छोड़कर जा रही है, मैं और रैम इसी घर में रहेंगे, तो इसलिए टेंशन मत लो, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ही रहेगी। तो लीला कहती है, माँ आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हैं? तो लीला की माँ कहती है, क्योंकि मैं जिस बेटी को जानती थी तुम वो बेटी नहीं रही। तो लीला कहती है, आपको लगता है कि मैं रीना के साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ? मैं उसके साथ जो भी कर रही हूँ उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। तो लीला की माँ लीला को कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उन्हें पता होता है कि लीला गलत राह पर जा रही है और वो रीना को बेवजह हर बात का कसूरवार ठहरा रही है। आगे लीला भी रीना को रोकने की कोशिश करती है पर रीना नहीं रुकती। तो लीला कहती है, तुम वीर की वजह से इस घर को छोड़कर जा रही हो ना? तो रीना कुछ भी नहीं बताती। तो लीला कहती है, अगर तुम इस घर से चली गई तो तुम ये समझ लेना तुम्हारी बहन भी मर गई। तो रीना सारी बातें सुन लेती है और रोते हुए उस घर से चली जाती है। दूसरी तरफ प्रीता टॉम को पटाने की पूरी कोशिश करती है पर टॉम उसके हाथ नहीं लगता क्योंकि वो उसे बता देता है कि वो रीना से प्यार करता है। तो प्रीता कहती है, अगर तुम रीना से प्यार करते हो तो जाकर उसे बता दो। तो टॉम कहता है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तो प्रीता कहती है, हमें सही टाइम पर अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, कहीं बाद में देर ना हो जाए। तो टॉम डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी फीलिंग्स को बयान कर देगा। आगे जब वीर को पता चलता है कि रीना घर छोड़कर चली गई है वो तो पूरी तरह गुस्से में ही आ जाता है और वो रीना को हर जगह ढूंढता है पर उसे रीना कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ रीना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है तो वो अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तो उसे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि वो 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। तो रीना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है पर वो डिसाइड करती है चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बच्चे को जन्म देगी और वो इस बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी और वो उसे किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देगी। इधर वीर बिल्कुल भी हार नहीं मानता और वो रीना को खोजने में जी जान लगा देता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और वो रीना को ढूंढ लेता है। तो वीर रीना को घर वापस जाने को कहता है पर रीना घर वापस जाने से मना कर देती है। तो वीर कहता है, क्या तुम भूल गई हम दोनों के बीच क्या हुआ था? तो रीना कहती है, अब मैं तुम्हारी इन गिदड़ भपकियों से नहीं डरने वाली, तुम्हें जिसे जाकर बताना है जाकर बता दो, मुझे कोई परवाह नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो बेचारा वीर ये सुनकर तो स्पीचलेस ही हो जाता है और उसके पास कुछ भी बोलने को नहीं रहता।
आगे भी रीना को मनाने की बहुत कोशिश करता है कि वो उसके साथ चले, पर रीना उसके साथ जाने से मना कर देती है कि तभी रीना को फिर से उल्टी आने लगती है। तो भी रीना की ऐसी हालत देखकर समझ जाता है कि रीना प्रेग्नेंट है। तो रीना ये बात छुपाने की बहुत कोशिश करती है, पर वीर उसकी चोरी पकड़ लेता है और कहता है तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। तो रीना कहती है तुम्हें बताकर ही क्या होता, तुम क्या कर लेते। तो वीर कहता है मैं इसकी जिम्मेदारी लेता और तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखता। तो रीना कहती है तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो वीर कहता है तुमने ये बात मुझे इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो जैसे मैंने तुमसे लिया है ना। और वीर रीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी यहाँ पर टॉम आ जाता है और वो वीर को कहता है रीना का हाथ छोड़ो, तुम उसे हर्ट कर रहे हो। तो वीर कहता है मैं इसका हाथ क्यों छोड़ूंगा। तो टॉम कहता है आखिरकार तुम उसे किस हक से पकड़ रहे हो। तो वीर कहता है रीना मेरी वाइफ है। तो टॉम ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और कहता है तुम क्या बक रहे हो। तो वीर कहता है अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो रीना से पूछ लो। तो रीना कुछ भी नहीं कह पाती। तो वीर कहता है वो क्या कहेगी, मैं तुम्हें बताऊं हम दोनों के बीच और क्या रिश्ता है, क्या तुम हमारे रिश्ते के बारे में और जानना चाहते हो। तो टॉम को वीर पर बहुत गुस्सा आता है और वो वीर को खींचकर एक मुक्का मारता है और उसे रीना से दूर करने की कोशिश करता है, पर वीर रीना से दूर नहीं होता और कहता है। और यहाँ पर दोनों में जमकर लड़ाई होने लगती है। तो रीना उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है पर वो लोग नहीं रुकते। तो रीना वीर से अपना पीछा छुड़वाने के लिए वो वीर को ये कह देती है कि उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि टॉम है। तो टॉम ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और बेचारे वीर का ये सब सुनकर तो दिल ही टूट जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे रीना टॉम को सारी सच्चाई बता देती है। तो टॉम ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो रीना कहती है तुम्हें मुझसे नफरत हो रही होगी ना। तो टॉम कहता है मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे पता है तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। और टॉम रीना का ही साथ देता है। आगे वीर ये बात सुनकर पूरी तरह देवदास मूड में चला जाता है और खूब ड्रिंक करता है और प्रीता के घर जाकर अपना दुख का रोना रोता है। तो प्रीता को समझ में नहीं आता आखिरकार वीर किस बारे में बक रहा है और किसने उसे धोखा दिया। आगे रीना अपने बच्चे के लिए अपनी फैमिली से दूर चली जाती है बिना उन लोगों को बताए हुए। तो उसकी फैमिली पूरी तरह टेंशन में आ जाती है।